नमस्कार, मैं परवीन राजपूत आपके अपने चैनल दिल से जुबां तक में। जानते हैं हीरो किसे कहते हैं? हीरो वो होते हैं जो आपको प्रेरणा दें, आपके लिए आदर्श प्रस्तुत कर सकें। और ऐसी महान हस्तियां हमारे देश के कोने कोने में बेशुमार भरी पड़ी हैं। बस फर्क इतना है कि उनको टीवी के पर्दे पर दिखाया नहीं जाता। वो आपके हीरो हीरोइन की तरह सोने चांदी के आभूषण पहन के टीवी के पर्दे पर नहीं दिखाई देते, बल्कि वो दिन रात मेहनत करके आपके और आपके देश के लिए सोना चांदी के मेडल जरूर लेकर के आते हैं। मणिपुर की मीराबाई चनू ने ये साबित कर दिया कि पर्दे पर जिन हीरो हीरोइंस को देख करके आज की युवा पीढ़ी पागल हुई जाती है, वो आपके असली हीरो नहीं, हीरोइन नहीं है, बल्कि जंगल से लकड़ियां उठा करके लाने वाली वो चानू जो आज ओलंपिक में आपके लिए रजत पदक लेकर आई है, वो हमारी असली हीरोइन है। मीराबाई चनू की कहानी एकदम फिल्मी है, लेकिन फिल्मी पर्दे से बिल्कुल हट करके। फिल्मी कहानी और मीराबाई चनू की कहानी में बस थोड़ा सा ही अंतर है। 26 साल की मीराबाई चनू जो अगले महीने 27 साल की हो जाएगी, इस उम्र में हमारे समाज में लड़कियों को माता पिता, रिश्तेदार, समाज वाले सब भी ये दबाव बनाने लगते हैं कि तुम शादी कब करोगी। हमारे सगे संबंधी, समाज के ठेकेदार, सभी की आंखों में वो लड़की चुभने लगती है। हालांकि शादी करने में कोई बुराई नहीं है, पर सिर्फ लड़की शादी के लिए ही बनी है, ऐसी सोच में जरूर बुराई है। लड़की अपने सपनों को छोड़ करके सिर्फ शादी के फेरों में आकर के उलझ जाए, ये सोच हमारे समाज के लिए सही नहीं है। और मीराबाई चनू ने ओलंपिक टोक्यो में रजत पदक जीत करके ऐसे लोगों की सोच पर जोर से तमाचा जड़ दिया है। मणिपुर के पूर्वी इम्फाल जिले के गांव में पली और बड़ी ये मीरा कुमार सेंखा चनू ने दुनिया के सर्वोच्च खेलों में अपने भारत का प्रदर्शन करके एक देश को बहुत बड़ा सम्मान दिलाया है। टोक्यो ओलंपिक में 49 किलोग्राम भार वर्ग में चनू के द्वारा जीता गया रजत पदक, हिंदी में बोले तो सिल्वर मेडल, बहुत तरह से विशेष है। महिला हो या पुरुष, किसी भी श्रेणी में भार उत्तोलन का भारत का ये सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। साथ ही पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत के किसी भी खिलाड़ी ने ओलंपिक गेम्स में पहले दिन में ही कोई पदक जीता हो। अंतरराष्ट्रीय स्तर के महामुकाबले में दुनिया भर के टॉप एथलेटिक्स के बीच में जाकर के ये रजत पदक जीतना इतना आसान नहीं होता, और ना ही चनू के लिए ये सफ़र आसान था। चनू के मणिपुर से लेकर के टोक्यो तक का जो सफ़र है वो भी इतना ही मुश्किल था जैसा अक्सर हमारे खिलाड़ियों का होता है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल से 22 किलोमीटर की दूर पर एक छोटे से गांव में रहने वाली ये चनू, हाल ही में उनके माँ बाप की खींची गई फोटो को देख करके आपको एहसास हो जाएगा कि वो कितने साधारण परिवार से आती है। कॉमनवेल्थ और ओलंपिक चैंपियनशिप की विजेता मीराबाई चनू का जो परिवार और घर है बहुत ही साधारण सा है। 4 बहन भाइयों में सबसे छोटी मीराबाई चनू जो खेल रत्न और पद्मश्री पुरस्कार की विजेता है, उसकी शुरुआत जंगल में लकड़ियां उठाने से हुई। वो उन लकड़ियों के बंडल को भी उठा लेती थी जिसको उसके बड़े भाई उठाने में असमर्थ होते थे, और उसकी इस प्रतिभा को पहचाना उसकी माँ ने। जब चनू 12 वर्ष की थी तब उसकी माँ साई खोम तांबी ने देखा कि उसकी बेटी के अंदर एक अद्भुत प्रतिभा है, और यहीं से शुरू हो गई मीराबाई चनू के संघर्ष की शुरुआत। सुबह 4 बजे उठकर साइकिल पर प्रैक्टिस करने के लिए इम्फाल में जाना। ये 22 किलोमीटर वो नहीं है जो आपके जैसे लंबे लंबे चौड़े चौड़े रोड होते हैं और कुछ ही मिनटों में आप सफ़र तय कर लेते हैं। ये वो मणिपुर के पहाड़ी क्षेत्र के 22 किलोमीटर हैं जो साइकिल से चढ़ना उतरना सब कितना मुश्किल होता होगा। प्रैक्टिस के बाद घर वापस आना और स्कूल के लिए तैयार होना, और फिर वही रोजाना की दिनचर्या। उस समय जो वेट लिफ्टिंग के लिए मीराबाई चनू की जो खुराक थी, वो खुराक जुटाने में उसका परिवार बहुत मुश्किलें उठाता था। 2014 में सिल्वर मेडल जीतने के बाद भी चनू की कहानी का संघर्ष खत्म नहीं हुआ, अभी उसे और भी संघर्ष का सामना करना था। 2016 ओलंपिक ब्राजील में चनू अपना पहला क्लीन जर्क नहीं उठा सकी और वो डिप्रेशन में चली गई। उसको इस डिप्रेशन से बाहर निकालने में उसकी मदद की द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित विजय कुमार शर्मा ने। कोच विजय शर्मा ने चनू ही नहीं ऐसे बहुत से खिलाड़ियों को संभाला है और तैयार किया है। विजय शर्मा के हौसले से, चनू की मेहनत से चनू फिर से लड़ने के लिए तैयार हुई, और अब की बार उसके साथ थे भगवान शिव और हनुमान जी।
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स NIS पटियाला में उसका हॉस्टल का कमरा हो या फिर अमेरिका के सेंट लुई में ट्रेनिंग करते हुए उसके होटल का कमरा, भगवान शिव और बजरंग बली वहां हमेशा स्थापित रहते थे। और जब चनू टोक्यो ओलंपिक्स में शामिल होने गई तो उसने सबसे पहले बजरंग बली की आराधना की और हनुमान चालीसा उसकी ताकत बन गई। अपने धन्यवाद संदेश में चनू ने माता पिता, स्टाफ, सरकार के साथ साथ पूरे देश को धन्यवाद दिया है। धन्यवाद देते हुए कहा है कि वह आभारी है उन सभी की जिन्होंने उसके लिए प्रार्थना की। देश भर से चनू को बधाइयां मिल रही हैं और देश के नेता भी सभी अपनी अपनी छवि चमकाने के लिए उस लाइन में लगे हुए हैं। चनू की जो ये उपलब्धि है ये कई तरह से विशेष है। पहले तो वो महिला सशक्तिकरण के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण है। दूसरे, चनू ने एक बहुत बड़ा उदाहरण बनकर के दिखाया है उन कराची वुड की हीरोइनों को जो बाइक और गाड़ी चलाने के लिए अपने डुप्लीकेट का इस्तेमाल करती हैं। और ऐसी हीरोइन हमारी महिला सशक्तिकरण का उदाहरण नहीं हो सकती। चनू जैसी प्रतिभावान लड़कियां हमारी महिला सशक्तिकरण का उदाहरण है, ना कि वो कराची वुड की हीरोइन। दूसरे, चनू बहुत बड़ा उदाहरण है उन लड़कियों के लिए जो अपने धर्म को पिछड़ा वर्ग बताती हैं और कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ करके गले में क्रॉस डाल करके क्रिसमस और हैलोवीन मनाने को ही आधुनिकता का प्रतीक मानती हैं। चनू ने एक बहुत करारा जवाब दिया है ऐसे लोगों को जो पूर्वी उत्तर भारत के लोगों को दूसरे ग्रह का ही जीव मानते हैं। कुछ दिन पहले मैंने पढ़ा कि किसी ने लिखा था कि जो ओलंपिक खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ी हैं वो ज़्यादातर हरियाणा और पंजाब से हैं। ओलंपिक खेलों के शुरू होने से पहले ही ऐसी बयानबाजी का क्या मतलब है? इससे साफ जाहिर होता है कि इस तरह की मानसिकता वाले लोग हमारे देश को टुकड़ों में बांटना चाहते हैं। इससे हरियाणा पंजाब भारत से अलग नहीं है, वो भी उसी देश का हिस्सा है जहां से हमारे पूर्वी जो राज्य हैं वो आते हैं। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण सभी भारत के हिस्से हैं और सभी भारतीय हैं। सभी खिलाड़ी अपने अपने राज्य से नहीं, पहले भारत से आते हैं। चलो कोई बात नहीं, मीराबाई चनू ने ऐसे लोगों को अच्छे से जवाब दे दिया है और ऐसे लोगों को भी जवाब दे दिया है जो नॉर्थ ईस्ट के लोगों को अभद्रता और अपमानजनक शब्दों से संबोधित करते हैं। और बाकी वो कराची वुड की वंशवाद की दुकानों के मुंह पर तो ये करारा तमाचा है ही, जो अपने माँ बाप के नाम के अलावा अपनी कोई योग्यता नहीं रखती। और ये मीडिया वाले उनके जिम से लेकर के एयरपोर्ट तक के फोटोज को ऐसे दिखाते हैं जैसे वो कोई आसमान से उतरी हुई अप्सरा हों। मीडिया वालों, अगर हीरोइन देखनी है कैसी होती है तो देखिए जाकर के मीराबाई चनू को। ये उर्दू फिल्म बनाने वाले हैं, वो अब चनू पर फिल्म बनाने की सोच रहे होंगे। खबरदार जो चनू की मेहनत और लगन को अपनी गंदी सोच का शिकार बनाया तो। तुम्हारी सोच और तुम्हारे एजेंडे को पहले ही तुम दंगल फिल्म में दिखा चुके हो। पूरे हिंदू समाज ने देखा है कि तुमने एक हनुमान भक्त पहलवान को किस तरह से पथ भ्रष्ट करके दिखाया है, किस तरह से तुमने शाकाहार, मेहनत और एकाग्रता को मांसाहार से ले जाकर के जोड़ दिया। हम देख चुके हैं कि किस तरह से तुम हमारे खिलाड़ियों को गुरु तुल्य अपने कोच के साथ इश्क लड़ाते हुए अपनी फिल्मों में दिखाते हो। पता नहीं ये जावेद अख्तर जैसे फिल्म की कहानियां लिखने वालों को हमेशा हिंदू धर्म के खिलाड़ी, हिंदू धर्म से ही संबंधित लोग क्यों मिलते हैं। उनकी जब फिल्मों में कहानियां देखते हैं और उनको कैसे तरोड़ा मरोड़ा जाता है तो मन करता है कि जिस 202 किलोग्राम के वजन को उठाकर मीराबाई ने जो सिल्वर हमारे देश को दिया है उस वजन को उठाकर इनके सर में दे मारे। अगर आप भी मीराबाई चनू की उपलब्धि से गौरवान्वित फील करते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। वंदे मातरम, जय मां भवानी।